नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अंतरिक्ष केवल खोज और विज्ञान तक सीमित नहीं रहा है। यहां पर कई तरह की चीजें अब देखने को मिलती हैं। आज संचार, मौसम, रक्षा, नेविगेशन और तमाम अन्य चीजों के लिए भी सैटेलाइट इस पर निर्भर है और काम करती है। ऐसे में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अंतरिक्ष पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई देश अंतरिक्ष में घूम रहे दूसरे सैटेलाइट के पास जाकर उसकी गतिविधियों की निगरानी रख सकता है। इसे ही कहा जाता है ऑर्बिट स्नूपिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। हाल ही में भारत की एक निजी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तस्वीरें लेकर इस क्षमता की का जो है प्रदर्शन किया है, इस क्षमता को दिखाया है दुनिया को। अब ये जो काम भारत की तरफ से किया गया है, इस काम को ऑर्बिट स्नूपिंग माफ कीजिएगा कहा जाता है। अब ऑर्बिट स्नूपिंग है क्या, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऑर्बिट स्नूपिंग या फिर इन ऑर्बिट सर्विलांस तकनीक में जो है इससे सैटेलाइट पर नजर रखी जाती है। इससे क्या होता है कि सैटेलाइट जानबूझकर दूसरे सैटेलाइट या फिर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के आसपास जाकर उसकी गतिविधियों की निगरानी करता है। सामान्य सैटेलाइट पृथ्वी की तस्वीरें लेती हैं, लेकिन इस तकनीक में लक्ष्य अंतरिक्ष में मौजूद अन्य वस्तुएं किस तरीके से काम करती हैं उन पर काम किया जाता है। उनका उद्देश्य केवल जो है इतना ही होता है, तस्वीर लेना केवल उनका उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य उससे बढ़कर होता है, बल्कि ये समझना भी उनका उद्देश्य होता है कि दूसरे सैटेलाइट क्या काम कर रहे हैं, उनकी बनावट कैसी है, वो किस तरीके से काम करते हैं। और इसे स्पेस सिचुएशन ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखा जाता है या फिर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के तौर पर इसको देखा जाता है, उसी का हिस्सा इसको माना जाता है। अब भारत ने जो है ये प्रयोग हाल ही में किया है। अहमदाबाद की एक निजी कंपनी ने इसको लेकर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया है। 3 फरवरी को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयोग अहमदाबाद की एक निजी कंपनी ने किया है। कंपनी के करीब 80 किलोग्राम वजनी AFR सैटेलाइट ABB फर्स्ट रनर ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS की तस्वीरें ली हैं। ISS पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में घूमता है और AFR सैटेलाइट ने करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से ISS को 2 बार ट्रैक किया है और कुल 15 तस्वीरें इसकी ली हैं। तस्वीरें सूरज के विपरीत दिशा से ली गई हैं ताकि साफ और स्पष्ट इमेज मिल सके। ये पहली बार है जब भारत की किसी निजी कंपनी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय यान को ट्रैक कर उसकी तस्वीरें लेने की क्षमता दिखाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये तकनीक क्यों अहम है, ये भी हम आपको बताते हैं। आज भारत की 50 से अधिक सैटेलाइट अलग अलग कक्षाओं में जो है काम कर रही हैं और उनकी कुल कीमत जो है वो हजारों करोड़ रुपए के आसपास की है। ऐसे में अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है और ऑर्बिट स्नूपिंग तकनीक से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई विदेशी सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट के पास तो नहीं आ रही है या फिर उसकी गतिविधि संदिग्ध तो नहीं है। ये मिसाइल ट्रैकिंग और संभावित खतरों की पहचान भी करने में मदद करेगी। ऐसे में अंतरिक्ष में बढ़ती कंपटीशन जो है उसको देखते हुए भविष्य की सुरक्षा रणनीति के लिए इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उस लिहाज से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, क्या ये जासूसी है? तो तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी सैटेलाइट के पास जाकर उसकी तस्वीर लेना निगरानी की श्रेणी में आता है। हालांकि अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत खुला है और वहां पर गतिविधियां आमतौर पर ट्रैक की जाती हैं और अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम विकसित कर चुके हैं। भारत भी अब इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ऐसा कोई नियम वहां पर फिलहाल तो लागू नहीं है। भारत के पास कितनी क्षमता है, अब ये बताते हैं हम आपको। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं पहले से ही अंतरिक्ष निगरानी से जुड़े सिस्टम पर काम कर रही हैं। निजी कंपनियों के शामिल होने से ये क्षमता जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही अजिस्टा स्पेस का ये प्रयोग जो है वो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ लॉन्चिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में एक्टिव निगरानी और तकनीकी प्रदर्शन की क्षमता और उसकी दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।